सूत्र में कहा गया है, कतिविहे णम भन्ते नामे पन्नत्ते, गोयमा छविहे नामे पन्नत्ते, तंजः ओदइए जाव सन्निवाई। हमारी चेतना का, आत्मा का, जीव का स्वरूप क्या है बताया गया है। भावः स्वरूपम जीवस्य, जीव का स्वरूप भाव है। द्रव्य आत्मा होती है, द्रव्य आत्मा एक पिंड हो गया, असंख्येय प्रदेशों का पिंड। भाव जीव का स्वरूप है। भाव जो कर्मों से संबंधित है, कर्मों के उदय और विलय से होने वाला चेतना का परिणाम भाव है। जैसे क्षायिक भाव, आठों कर्मों का क्षय हो गया, अब चेतना में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, निरंतरायता, निर्मोहता आदि आदि गुण प्रकट हो गए हैं। अब वे गुण जो क्षायिक भाव से उजागर हुए हैं, क्षायिक भाव के रूप में कर्मों के क्षय होने से उजागर हुए हैं। 31 सिद्धों के आदि गुण बताए गए हैं। आठों कर्मों के क्षय से जो गुण उजागर होते हैं और संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनका जो अभाव है, यानी सिद्ध हैं, उनमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न स्थूल रूप में कोई संस्थान है, तो वह भी एक सिद्धों का गुण स्वरूप है। तो सिद्धों का वह गुण स्वरूप क्षायिक भाव से संबद्ध है। तो जीव का स्वरूप है क्षायिक भाव। पारिणामिक भाव तो खैर है ही, वो तो सर्वत्र है। क्षायिक भाव जीव का स्वरूप है, जहां कोई आवरण है नहीं, ज्ञान, दर्शन आदि सब गुण प्रकट हो गए हैं, वह जीव का स्वरूप है। अब जो क्षायिक भाव है वो तो संपूर्णतया जीव का स्वरूप का प्राकट्य होने की स्थिति है। उपशम भाव और क्षयोपशम भाव हैं, वे भी क्षायिक भाव के मानो कुछ किसी रूप में अंश हैं। क्षायिक कह दो, कुछ भी कह दो, कर्मों के विलय के ही अंग हैं। तो क्षायिक तो संपूर्ण अवस्था में वो जीव के गुणों का प्राकट्य होने का अवसर है, समय है। क्षायोपशमिक भाव भी कुछ अंशों में वो क्षायिक भाव का ही नमूना सा थोड़ा अंश है। उपशम भाव भी उतने से समय के लिए वो क्षायिक भाव जैसा सा है थोड़े से काल के लिए। जैसे श्रावक सामायिक करता है तो थोड़े अंश में वो साधु जैसा हो जाता है। कहा गया है, सामा इयम्मिक ए समणो इव साव ओ हव इजम्हा एणम कारणेणम बहुसो सामा इयम कुज्जा। कि श्रावक होता है वो सामायिक कर लेने पर समणो इव श्रमण की तरह बन जाता है, पर बनता है थोड़ी देर के लिए। जैसे आप लोग सामायिक में कई संभवतः स्थित हैं, तो श्रमण की तरह कैसे, आप देखिए वेशभूषा में थोड़ी समानता हो गई। हमारे संतों के भी मुख वस्त्रिका है, आपके भी मुख वस्त्रिका, यह थोड़ी सी समानता हो गई। संतों के भी पछेवड़ी ऐसा कुछ ओढ़ा हुआ है, पुरुषों के भी थोड़ा सा ऊपर यूं
चद्दर सी धारित है, वही संतों से थोड़ी सी समानता हो गई। यह तो बाह्य समानता हो गई। अब भीतरी समानता कि संतों के साधु के सर्ववृत्ति का त्याग है, सावध्य योग का ही त्याग है। श्रावक के भी सामायिक में सावध्य योग का त्याग है, वो भी कुछ अंशों में समानता हो गई। तो साधु के जीवन भर का त्याग होता है, श्रावक के वो सामायिक 9वें व्रत में एक मुहूर्त का, मान लो थोड़ी देर का त्याग होता है। थोड़ी देर के लिए श्रावक श्रमण जैसा कुछ अंश में हो जाता है, इसलिए बहुत सामायिक करने चाहिए। तो यह आंशिक समानता है। इसी प्रकार सायिक भाव है, वो तो पूर्णता की स्थिति है। सायोपशमिक भाव कुछ अंश है सायिक भाव का, क्योंकि वह तो बदलता भी रह सकता है, अपूर्ण भी है। अब उपशम भाव है, मेरा अपना थोड़ा सहज मनन हो गया, सहज ध्यान में बात आ गई, वो यह कि सायिक भाव और उपशम भाव साधु और श्रावक जैसे तुलना की जा सकती है। एक प्रकार से साधु जीवन भर के लिए सर्ववृत्ति वाला है, श्रावक का सामायिक काल में थोड़ी देर के लिए वो त्याग होता है सामायिक में। इसी तरह सायिक भाव और उपशम भाव की हम तुलना करें कि सायिक भाव तो हमेशा के लिए हो गया, अब उपशम भाव है वो थोड़ी देर के लिए सायिक भाव जैसा है। कैसे है कि अब 11वां गुणस्थान है, उसमें मोहनीय क्रम का, खासकर चारित्र मोहनीय का मान लें, दर्शन मोहनीय का तो फिर भी सायिक हो तो हो जाए, चारित्र मोहनीय का वहां वैसे यानी 11वां गुणस्थान है, वहां सायिक सम्यक्त्व तो हो सकता है, श्रेणी उपशम होती है। हमारे मुमुक्षु भाई बाइयां भी हैं, समणिया आदि साथ, वो तत्वज्ञान की बात है कि 11वें गुणस्थान में आश्रय सायिक सम्यक्त्व तो हो सकता है, पर वो श्रेणी है वो उपशम है। बाकी ये अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी आदि आदि प्रकृतियां हैं, वे उपशम भाव से युक्त है, वे उपशांत हैं। तो वे उपशांत हैं, उस अवस्था में देखें तो सायिक भाव वाला कोई साधु हो, वो दोनों में कोई हो, न उसको गुस्सा न इसको गुस्सा, दोनों कोई गुस्सा नहीं, चेहरे में और में कोई गुस्सा नहीं होगा। उपशम भाव वाला लंबे काल तो उपशम भाव टिकता नहीं, अंतर मुहूर्त का काल मान ले, कितना काल अंतर मुहूर्त। अब अंतर मुहूर्त जब तक उपशम भाव है तब तक वो सायिक भाव जैसा ऊपरी तौर पर नजर आ सकता है, परंतु भीतर में उपशम भाव में थोड़ी देर उपशम भाव गया, फिर वापिस कसाय का उदय तैयार। वो थोड़ी देर का सायिक भाव जैसा सा रूप होता है। 4 दिनों की चांदनी जैसी बात होती है। चतुर्मास यहां हो रहा है और चतुर्मास का 5वां महीना चल रहा है और यह नंदन वन, यह सारा परिसर है। अब अभी तो मान लो चतुर्मास में तो इतनी चहल पहल और सारा धार्मिक था, अब 2 महीनों के बाद कोई आकर के यहाँ देखेगा तो यह स्वरूप तो मानो उपशम भाव जैसी सी बात है कि वर्तमान में तो मान लें फिर भी है, 2, 2.5, 3, 4 महीनों बाद कोई यहाँ आएगा कि यहाँ इतने संत थे, साधुयाँ थी, वो अब सब कहाँ चले गए। तो वह उपशम भाव की स्थिति यही है, उपशम भाव है। तो यह उपशम भाव ऐसा होता है, जब तक उपशम भाव है तब तक तो आदमी बिल्कुल शांतिमय, उपशम भाव गया, वो नजारा गया, वो दृश्य गया, वापिस वो कसाय का उदय चालू हो जाता है। तो भावः स्वरूपम जीवस्य, भाव जो है वो जीव का स्वरूप है। खासकर सायिक भाव जीव का स्वरूप है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक सायोपशमिक उपशम थोड़े अंशों में मान लें स्वरूप है, और औदयिक पारिणामिका वपि,
औदयिक भाव भी वैसे जीव का स्वरूप है। वो संसारी अवस्था में औदयिक भाव भी रहता है, वो भी उदय भाव भी होगा तो जीव में ही होगा, अजीव में तो होगा नहीं कर्मों का उदय। तो औदयिक भाव भी स्वरूप बन जाता है। क्षायिक भाव शुद्ध स्वरूप है, औदयिक भाव मान लो विकृत स्वरूप है। क्षायिक भाव शुद्ध स्वरूप है, औदयिक भाव अशुद्ध स्वरूप है, तो वो भी स्वरूप अशुद्ध स्वरूप होता है। यहां भगवती सूत्र में यह 25वें शतक में जो बताया गया है कि नाम कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है। हमारे छोटे कई संत और होंगे, थोड़ी नई बात हो सकती है मुमुक्षु भाइयों के लिए भी कि 5 भाव तो कभी सुने होंगे, 5 भाव उदयिक शब्द, पर यहां कहा गया नाम भाव को, यहां नाम कहा गया कि नाम 6 प्रकार का होता है। नाम का मतलब भाव, वो औदयिक उदय उपसम वो जो है वही नाम। तो यह भाव और नाम दोनों एक। और हमारे कई साध्वी जी को भी सही पता नहीं पूरी स्मृति हो जानकारी कि नाम भी 5, जैसे 5-6 भाव हैं वो ही 5-6 नाम कहलाते। भगवती सूत्र में यहाँ नामे पन्नते भावों नाम कहा गया, नाम का मतलब भाव बताया गया है। और व्याख्या में वृत्ति में बताया गया है, भगवती वृत्ति में नमनम नाम है परिणामो भावे इत्यनर्थांतरम। नमन नाम परिणाम भाव ये अनर्थांतर, ये एकार्थक होते हैं। तो भाव के 6 प्रकार नाम रूप में नाम कहा गया, या 6 प्रकार का नाम प्रज्ञप्त है। वो औदयिक, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, पारिणामिक और सान्निपातिक। वैसे 5 भाव संभवतः कुछ प्रसिद्ध हैं, पर आगम में 6 भाव बताए गए हैं। संयोग से होने वाला जो भाव वो सान्निपातिक भाव कहलाता है। तो ये 6 नाम अथवा भाव जो यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, ये हमारी आत्मा का, जीव का स्वरूप है। तो मुझे यूं समझ में आया है कि क्षायिक भाव है वो शुद्ध स्वरूप है, पूर्णतया शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, वो क्षायिक भाव है, कर्म मुक्त अवस्था है। हमारी साधना फलीभूत होते 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 पूर्णतया फलीभूत हो जाए तो एक वो समय आए कि क्षायिक भाव, क्योंकि केवल ज्ञानी साधु है उनके भी बहुत अंशों में क्षायिक भाव आ गया, थोड़ा सा उनके भी बाकी है। अघाती कर्म जब तक हैं, वेदनीय नाम गोत्र आयुष्य 4 कर्म बाकी हैं, तब तक उनके भी क्षायिक भाव में थोड़ी सी कमी रहती है। और 14वां गुणस्थान संपन्न होता है। आगम में भी कहा गया है, जयाचार्य के गीत में भी है, प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर्माना अंशक पावे रे। प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर्माना अंशक पावे रे। चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे। चर्चा धारो रे, चर्चा धारो रे, सिख सुगुण सयाना वारु न्याय विचारो रे। चर्चा धारो, झीणी चर्चा ग्रंथ है श्रीमद् जयाचार्य का, उसमें यह गीतिका ढाल है। गुणस्थान दिग्दर्शन, गुणस्थानों का बड़ा सुंदर तात्विक विवेचन वहां किया गया है। तो श्रीमद् जयाचार्य फरमाते हैं, प्रथम समयना सिद्ध 4 कर्माना अंश खपावे रे, कि प्रथम समय के सिद्ध 4 कर्मों के अंश खपाते हैं। यह बात यूं गीतिका झीणी चर्चा की है, पर यह बात कोई दयाचार्य की वैसे अपनी नहीं है, क्योंकि दयाचार्य ने फरमा दिया चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य। कोई यह कहे भी दयाचार्य ने गलत बात लिख दी है, तो ये दयाचार्य ने फरमाई है,
उनकी अपनी बात नहीं, उन्होंने तो आगम की बात फरमाई है कि चौथे उन्होंने साथ में आगम का प्रमाण भी दे दिया। चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिमंत न्याय मिलावे रे, तो प्रथम समय ना सिद्ध चार कर्माना अंश खपावे रे, ये बात जयाचार्य ने फरमाई है। वो जयाचार्य ने संभवतः अपने मन से नहीं फरमाई है, आगम के आधार पर, कि आगम में ठाणम, आगम में यह बात है कि प्रथम समय के सिद्ध, वो आगम का पाठ भी ठाणम में है। तो ये पूर्णतया क्षायिक भाव, वो प्रथम समय के सिद्ध कह दो 14वें गुणस्थान की संपन्नता के साथ या बाद जो भी स्थिति है, वहां पूर्णतया क्षायिक भाव यानी 8 कर्मों का क्षायिक भाव हो जाता है। वहां बिल्कुल शुद्ध स्वरूप आत्मा का प्रकट हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा का जो स्वरूप है, यूं तो चैतन्य है ही, द्रव्य आत्मा है, वो क्षायिक भाव है, वो भी एक आत्मा का मानो स्वरूप होता है। एक क्षायिक भाव का थोड़ा अंश, कुछ अंश है, वो क्षायोपशमिक भाव में भी है। क्योंकि ज्ञातव्य है कि कोई भी जीव ऐसा नहीं होता कि जिस जो सिद्ध जीव हैं उनको भी मिला लें कि क्षायिक भाव अथवा क्षायोपशमिक भाव, इन दोनों में से एक भाव भी नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई जीव प्रतीत नहीं हो रहा है। चाहे सिद्ध संसारी सबको मिला लो, क्षायिक भाव और क्षायोपशमिक भाव दोनों में एक भाव तो जरूर होगा ही होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर क्षायोपशमिक भाव बिल्कुल न रहे तो फिर तो जीवो अजीवत्तणम पाविज्जा वाली बात हो जाए कि थोड़ा बहुत अवबोध है। स्थावर जीव हैं, स्थावर जीव हैं, एकदम जो इतने अज्ञानी कह दें, कुछ भी कह दें, ऐसे जीव हैं स्थावर जीव, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय, इनमें भी क्षायोपशमिक भाव होता है। क्षयोपशम भाव इतने जो अविकसित प्राणी हैं, अत्यंत अल्प विकसित प्राणी हैं, उनमें भी क्षायोपशमिक भाव कुछ अंश में जरूर होता है। चाहे आगे द्विंद्रिय तो और विकास हो गया, त्रिंद्रिय और विकास, तो यूं कोई भी जीव ऐसा नहीं जिनमें या तो क्षायिक भाव या क्षायोपशमिक भाव, दोनों में से एक भाव तो होगा ही होगा। तो ये जो 6 नाम भगवती सूत्र में बताए गए हैं, ये नाम और भाव एकार्थक चीज है। तो औदयिक भाव भी जीव का अशुद्ध स्वरूप है, तो वो भी एक प्रकार का स्वरूप है, वह अशुद्ध स्वरूप है। तो श्रीमद् जयाचार्य के जो ग्रंथ हैं उनमें भी हम तत्वज्ञान झीणी चर्चा ऐसा ग्रंथ है, उसको पढ़ने से, अच्छी तरह मनन पूर्वक अध्ययन करने से तत्वज्ञान की बहुत बातें, झीणी चर्चा, राजस्थानी भाषा का ढालों में, एक पद्यों में जो दयाचार्य प्रवर की रचना है, बहुत अच्छी तात्विक जानकारियां उससे मिल सकती है। प्रश्नोत्तर तत्वबोध दयाचार्य प्रवर का ग्रंथ है, उसको अच्छी तरह पढ़े, कितनी उसमें बातें हैं। प्रश्नोत्तर तत्वबोध से भी अनेक तात्विक मूर्ति पूजा ऐसी कई जानकारियां, बातें उस ग्रंथ से भी दयाचार्य की जो कृति है उसका स्वाध्याय करने से प्राप्त हो सकती है। और भगवती जोड़ तो दयाचार्य की महाकृति है, बड़ी कृति है। वो तो वैसे उसमें भगवती सूत्र के आधार पर ही सारी बातें हैं, भगवती सूत्र वृत्ति ऐसी कई चीजें मिला के भगवती जोड़ भी राजस्थानी भाषा का, वो तो मूल भगवई हमारा आगम है ही है, उस आगम का ही एक मान लो व्याख्या कुछ राजस्थानी भाषा में है। तो ऐसे आगम तो हमारे हैं ही, और कुछ हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं। स्वामी जी के कितने ग्रंथ हैं, स्वामी जी के इंद्रियवादी की चौपाई देख लो, अनुकंपा की चौपाई, नवपदार्थ की चौपाई स्वामी जी की देखो, कितनी जानकारियां, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय।
आचार्य भिक्षु की कृतियों में हमें प्राप्त होती है। तो भी जो बात स्वामी जी के ग्रंथों में मिल गई है, आगम में मिल गई कि आगम में तो नहीं पर स्वामी जी के ग्रंथ में तो है, तो स्वामी जी के ग्रंथ में बात आ गई है, वो भी बड़ी सम्माननीय। हम लोग तो उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा निष्पादित मानो संग में जी रहे हैं। तो स्वामी जी के ग्रंथों में कोई बात आ गई, मैं तो स्थूल भाषा में यूँ समझता हूँ ये तो हमारे आगम हैं ही हैं, परम बहुत बड़े सम्माननीय। तो स्वामी जी के ग्रंथ वो तेरा पंथ के मानो शास्त्र हैं, हमारे तेरा पंथ के वो भी एक प्रकार से शास्त्र। भी स्वामी जी के ग्रंथ में यह बात आई है, वो बड़ी गहराई से बहुत ध्यातव्य बात है। भी स्वामी जी के ग्रंथ में यह बात आई है तो यह हमारे लिए एक ध्यातव्य चीज है। तो तेरा पंथ के शास्त्र मानो राजस्थानी भाषा में आचार्य भिक्षु की जो कृतियां हैं वो बड़ी हमारे लिए, हम उनके संग में जी रहे हैं और उनके अनुयायी भी हैं, तो उनके ग्रंथों में जो बातें आई हैं वो भी हमारे लिए ध्यातव्य हो जाती हैं। तो यहाँ भगवती सूत्र के 25वें शतक के 5वें उद्देशक में 6 प्रकार के नाम, 6 प्रकार का प्रज्ञप्त बताया गया है। वो नाम यानी हमारी स्थूल भाषा में भाव, नाम और भाव एक ही चीज है, तो यह है औदयिक आदि 6 नामों की बात है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग